वेलकम टू सनराइज कंपटीशन क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और प्रत्येक अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि आपको ज़रूरत है आप लोग नोट्स बना सकते हैं। उससे डायरेक्टली आपको मैटर पीडीएफ मैटर मिल सकता है, आप उसे प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं एज इट इज़ एज योर विश। तो इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। देखिए, महाभियोग होता क्या है। जैसे जब कभी कुछ जैसे महाभियोग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब राष्ट्रपति इसका प्रयोग तब करता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जो मतलब अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 60 में इसका व्याख्यान दिया गया है, जिसके बारे में आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव सदन की समस्त संख्या के 2/3 से पारित होने के पश्चात यह दूसरी सदन में भेजा जाता है। जांच के पश्चात दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को अपनी संख्या के 2/3 से पास कर देता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति पदमुक्त समझा जाता है। महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि अपना पक्ष रखता है। यदि महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो महाभियोग वहीं पर खत्म हो जाता है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया है, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली पौंडीचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। ठीक, तो इतनी चीजें होती हैं। और महाभियोग को मैं एक बार और समझाना चाहूंगा। महाभियोग देखिए एक प्रकार की एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसका प्रयोग हम लोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए या उन्हें पद मुक्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जब भी कभी संविधान का उल्लंघन या दुर्व्यवहार या कुछ भी अक्षमता साबित होती है, तब हम लोग महाभियोग लाते हैं। अगर वो राष्ट्रपति का महाभियोग हो या किसी भी चीज का महाभियोग हो सकता है, राष्ट्रपति हो चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो। महाभियोग का जो मतलब होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने से तात्पर्य है। ठीक, यहाँ पर जो महाभियोग की बात की जा रही है, राष्ट्रपति की बात की जा रही है। जैसे कि महाभियोग का मतलब ही होता है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से इनको हटाया जा सकता था। तो और अब आगे जो हमारा ये जो है लिखा हुआ है सनराइज कंप्यूटर क्लासेस, सनराइज क्लासेस लाइब्रेरी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, जिससे अन्य छात्र छात्राएं भी हमारे चैनल से अध्ययन कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।